भारतीय हिंदू एकता संगठन पहुंचा स्वामी यति नरसिंहानंद को महामंडलेश्वर बनने पर बधाई देने। नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं सिमरन कौर। भारतीय हिंदू एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.एस. बाली और नूरपुर टप्पल गांव के प्रधान अपने दल बल के साथ गाजियाबाद के शिव शक्ति धाम मंदिर डासना यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज से मिलने पहुंचे। आपको बताते चले कि आर.एस. बाली यति नरसिंहानंद स्वामी को महामंडलेश्वर बनने की बधाई व शुभकामनाएं देने डासना पहुंचे, क्योंकि यति नरसिंहानंद ही एकमात्र ऐसे हिंदू स्वामी हैं जिनके सर पर करोड़ों का इनाम घोषित किया गया है। और यति नरसिंहानंद स्वामी हिंदुओं के कट्टर समर्थक हैं और जिहादियों को बेनकाब करने की मुहिम चला रहे हैं। इसी वजह से आर.एस. बाली स्वामी जी के कट्टर समर्थक बन गए हैं, क्योंकि आर.एस. बाली भी हिंदुओं को एकत्रित करने में लगे हुए हैं और हमेशा ही हिंदुओं के लिए कार्य करते रहते हैं। यहाँ तक कि जब बंगाल में हिंदुओं की हत्या की गई तो आर.एस. बाली ने वहां जाने का निर्णय लिया था, लेकिन कोरोना के चलते प्रशासन की तरफ से आदेश न मिलने पर वहां नहीं जा सके। साथ ही वे नूरपुर टप्पल गांव के विवाद में भी एक सराहनीय चेहरा और योगदान करते नजर आए, जिसके चलते नूरपुर में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। उसी को देखते हुए आर नरसिंहानंद स्वामी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। और ये मुझे अपने आप नहीं मिला है पद, ये तो मेरे साथियों ने दिलवाया है मुझे। मेरे साथ तो मेरे इतने बच्चे हैं, इन्होंने जो मेहनत मेरे साथ आज तक की है, जिससे मेरा इतना नाम हुआ। तो जूना अखाड़े के महापुरुषों ने सोचा कि भाई ये अच्छा आदमी है, जब इसके साथ इतने सारे लोग हैं तो उन्होंने मुझे बुलाकर महामंडलेश्वर बनाया। इसके लिए मैं जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर परम आदरणीय स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज का, स्वामी हरिगिरी जी महाराज का, प्रेम गिरी जी महाराज का और स्वामी नारायण गिरी जी महाराज का बहुत बहुत आभारी हूँ। और उन्होंने मुझे सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए और विशेष रूप से जो सनातन के इस समय शत्रु हैं उनके विनाश के लिए जो है जूना अखाड़े में सम्मिलित करवाया है। मेरी माँ और महादेव से प्रार्थना है कि हम सब लोग मिलकर सनातन की रक्षा कर सकें, ये हम सबकी जिम्मेदारी है और मैं इसके लिए पूरा प्रयास करूँगा। जूना अखाड़ा के बारे में मैं नहीं कह सकता, मैं तो जूना अखाड़े का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हूँ। हजारों महामंडलेश्वर है, मैं उन हजारों महामंडलेश्वरों में से एक हूँ। तो मैं जूना अखाड़े की दिशा को तय नहीं करूंगा, लेकिन जूना अखाड़े ने मुझे संरक्षण दिया है, जूना अखाड़े ने मेरे कार्य को मान्यता दी है। ये जूना अखाड़े का एहसान है, ऋण है मेरे पर। मैं जूना अखाड़े की कार्य को तय नहीं करूंगा कि वो क्या करेंगे, लेकिन मेरे कार्य में वो मेरी मदद करेंगे, मेरा संरक्षण करेंगे। इसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद देता हूँ। एमटेक हूँ भाई। 12वीं पास के बाद फिर एमटेक करने के बाद आपने पढ़ाई के बाद फिर आपने ये लिबास पकड़ लिया और आपने कहा कि हिंदू के लिए काम करेंगे। कहाँ से ये सोच आई सर? क्या देखिए, मैं लिबास मैंने अपनी मर्जी से नहीं पकड़ा। मैं सनातन के हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जब काम करना शुरू किया तो पुलिस बहुत परेशान करने लगी थी, पुलिस मेरे परिवार को भी परेशान करने लगी थी। तो मैंने तो मजबूरी में जो है संन्यास धारण किया था। बाद में ये वस्त्र जो है मेरे शरीर से ऐसे हो गए जैसे शरीर में मेरी अपनी त्वचा हो। मैं मजबूरी में बना हुआ सन्यासी हूँ, लेकिन आज माँ और महादेव की मुझ पर कृपा हुई है। मैंने जो सनातन धर्म के लिए कुछ करने का प्रयास किया, मेरी माँ ने और महादेव ने मुझ पर कृपा की। और जूना अखाड़े के सभी महापुरुषों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये धर्म की सेवा के लिए ये पद दिया। भारतीय हिंदू एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाली जी अपने दल के साथ आपसे मिलने आते रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? उनका भी ये कहना है कि आप हमारे स्वामी जी जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर बने हैं, बहुत खुशी उनको हो रही है और आज मिलने आए हैं। बाली जी हमारे मित्र हैं, भाई हैं। बाली जी हम हमारे साथ हैं और हम बाली जी के साथ हैं। हम कुछ हैं या नहीं हैं। सरकार का उद्देश्य ये है कि हमारे हिंदुओं के लिए और मेरे लिए खास करके बहुत गर्व का दिन आज जब मुझे पता चला कि गुरुजी महामंडलेश्वर बन गए हैं, तो हमने कहा पे उनका एक बार चरण स्पर्श करके आए। समर्थन तो स्वामी जी को आप पहले से करते हैं, स्वामी जी ने बता दिया, लेकिन अब कैसा समर्थन रहेगा आपका, क्योंकि अब महामंडलेश्वर वो बन चुके हैं? देखो, हमारा पहले से भी वैसे, आप भी वैसा ही है। हम तो तन मन धन से गुरुजी के साथ जुड़े हुए हैं। सब कुछ हमने निछावर कर दिया, गुरुजी को दे दिया सब कुछ। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। बाली जी ने एक संगठन गुरुजी ने बनाया, बता रहे थे कि उसमें भी हमारा कौन सा संगठन बताएं? हिंदू स्वाभिमान। हम आज से इन्हीं के साथ जुड़ गए, पहले से जुड़े। बाकी जो ये बनाया इन्होंने
तो उसके साथ हम जुड़ गए आज से। और दूसरी बात ये है कि जो मैंने मंदिर बनाया वहाँ नूरपुर टप्पल में अलीगढ़ में, वो आज से मैंने मंदिर गुरुजी को समर्पित कर दिया। अब इन्हीं के अंडर है, सबको जो भी उनका करेंगे ये, बाकी हमने तो वो बना दिया, इन्होंने बना दिया या मैंने बना दिया। 1 जनवरी को 22 को उसका मुहूर्त है, उसी के लिए हम आए। ये प्रधान जी भी आए वहाँ से नूरपुर से, तो इनको हाँ इन्हीं के ट्रस्ट के अंदर हमने दे दिया आज से। तो ये मुहूर्त भी स्वामी जी जाके करेंगे 1 जनवरी को। मंदिर बनाया है, बोल रहे हैं कि आपको समर्पित कर दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, मंदिर तो सब गांव वालों का है, गांव वाले देखेंगे। हमारे बाली जी तो सेवक है, जहाँ बाली जी है वहाँ मैं अपने आप हूँ। तो हमारा गांव, हम तो गांव वालों की मदद करने के लिए बाली जी और हम कभी कभी वहाँ जाया करेंगे। वहाँ अगर कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए हम हैं, पहले बाली जी है, हम सब हैं। बाकी मंदिर तो माँ का, महादेव का और गांव वालों का है, वही पूजा करेंगे, वही देखेंगे, हम उनका साथ रहेंगे हमेशा। बाली जी बहुत दिलेर व्यक्ति हैं, बाली जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और धर्म प्रेमी व्यक्ति हैं। बाली जी बात करने में विश्वास नहीं रखते, बाली जी काम करते हैं। केवल बाल करने वाले हिंदुओं में बहुत हैं, लेकिन बाली जी काम करने वाले व्यक्ति हैं। बाली जी का हर जगह सम्मान होना चाहिए, अभिनंदन होना चाहिए। को RS बाली ने मंदिर की कमान सौंप दी।